हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और इन प्रत्येक क्वेश्चंस के साथ हम मेन पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है। बिल्कुल सही है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बिल्कुल सही है। चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 सही। अगला है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है। बिल्कुल सही है। यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। व्यास पृथ्वी का 1/4। व्यास कितना है? पृथ्वी का 1/4, 1/4। पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में और अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, अर्थात वहाँ हवा पानी मौजूद नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। यानी चंद्रमा जो है अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात जिसको पूर्णिमा कहते हैं, यानी पूर्णिमा को हम एक बार देख सकते हैं। 15 दिन के बाद आप चंद्रमा नहीं देख सकते। चंद्रमा की रात्रि जिसको अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी अच्छी तरह से आसमान में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम दिन के समय चंद्रमा और सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? मंगल, बृहस्पति, अरुण, शुक्र। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शुक्र, ऑप्शन डी। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अगर शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां भाग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कौन? शुक्र। क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अन्य ग्रहों के विपरीत यह दक्षिणावर्त यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे सौरमंडल में शुक्र का दिन सबसे लंबा होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से ग्रह घड़ी की दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं? शुक्र और यूरेनस, बुध और शुक्र, शनि और मंगल, बृहस्पति और पृथ्वी। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, शुक्र और यूरेनस ग्रह घड़ी की दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पॉइंट देख लेते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर जो दक्षिणावर्ती दिशा में घूमते हैं, हर ग्रह वामावर्त दिशा में घूमते हैं। याद रखेंगे। सूर्य क्या है फ्रेंड्स? तो सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। यह एक बहुत बड़ा सितारा है। इसकी खींचने वाली शक्ति सौर मंडल को बांधती है। किसको बांधती है? सौर मंडल को बांधती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। यह सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। कौन? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। पॉइंट देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। याद रखेंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। एक रोल प्ले नाटक में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनते हैं। कौन से 2 ग्रहों का अभिनय वे कर सकते हैं? शनि पृथ्वी नहीं होगा, कट कर देते हैं। पृथ्वी चंद्रमा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर समान कद वाले हैं। समान कद और वजन देखेंगे तो पृथ्वी और शुक्र। पृथ्वी और शुक्र। लेकिन सबसे पहले फिर इसके बाद कौन है? यानी बुध। तो ये ग्रह है, तो यहाँ पर शुक्र और बुध, शुक्र ले लेंगे। बुध और शुक्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, यहाँ पर ये नहीं होगा, डी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए, बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। कारण सौर मंडल के, बिल्कुल सही है,
सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। तो देख लेते हैं कथन। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घाकार वृत्त में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का आकार जियोइड का उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पृथ्वी का आकार जियोइड है, तो इसका सही ऑप्शन बी, ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन बी। पॉइंट देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, याद रखेंगे। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही दिखाई पड़ती हैं, यानी पृथ्वी पर ही पाई जाती है, यहाँ जीवन पाया जाता है। इकहत्तर प्रतिशत पानी की वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी और बीच में उभार है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के आकार, यानी पृथ्वी का आकार। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर, यानी 2/3 सतह, इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, याद रखेंगे। सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला 365 दिन, यानी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, संभवतः केवल पर पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, यानी जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, यानी वायु में जीवन के लिए यहाँ पर गैसें मौजूद हैं और उसके साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? मिल्की वे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल। तो ये गलत है। सप्तऋषि उर्सा मेजर नक्षत्र का हिस्सा है, बिल्कुल सही है।
ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 बिल्कुल सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर 2 और 3 बिल्कुल सही है और ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब होगा 2 और 3, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पॉइंट देख लेते हैं। यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, बिल्कुल सही है। आकाशगंगा अरबों तारों, धूल, गैसों के बादलों की प्रणाली है, बिल्कुल सही है। मिल्की वे यानी आकाशगंगा पृथ्वी की आकाशगंगा है, यानी नक्षत्र मंडल आकाशगंगा। आकाश गंगाओं की संख्या मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। आकाश गंगा में लगभग 1 लाख मिलियन तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, बिल्कुल सही है। बुध को अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं, ये भी सही है। हाल ही में अगस्त 2000 तक प्लूटो को यह एक ग्रह के रूप में बदल दिया गया था, बिल्कुल गलत है। ये 2006 में इसको चेंज किया गया, बदला गया है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही है। पहला और दूसरा सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 1 और 2, ऑप्शन ए। पॉइंट देख लेते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। सूर्य का सबसे करीबी ग्रह बुध है, याद रखेंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य की परिक्रमा करने में बुध को लगने वाला समय यानी 88 दिन, सूर्य की परिक्रमा करने में बुध को 88 दिन लगते हैं। बुध का कोई वातावरण और कोई उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे। अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यानी 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र और उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं, यह बिल्कुल सही है। सूर्य 10 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और मंडल का निर्माण करते हैं, ये गलत है। और यहाँ पर सूर्य और ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पॉइंट देख लेते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में शोल यानी सूर्य देवता, रोमन कहानियों में सूर्य देवता को शोल कहा जाता है।
सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।